Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. INA हिंदी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए हम लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट को। दोस्तों, आज की अपडेट की शुरुआत करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक ऐसे बयान से जो कि उन्होंने पाकिस्तान को लेकर के दिया है और एक तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के मुंह में ज़ोरदार तमाचा मार दिया है। उन्होंने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस समय दुनिया का शायद सबसे खतरनाक देश है, क्योंकि वहाँ पर परमाणु हथियार बिना किसी निगरानी के रखे गए हैं और वो असुरक्षित हैं। इसका मतलब ये है कि वो कभी भी गलत हाथों में जा सकते हैं, इसीलिए पाकिस्तान शायद दुनिया का इस समय एक सबसे खतरनाक देश है। हालांकि उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है, पहले भी ऐसी जो टिप्पणी है वो अमेरिकी सरकार के द्वारा पाकिस्तान को लेकर के की जा चुकी है, जो कि सच है। जैसा कि हमने कई दिनों से देखा कि भारत में जो प्राइवेट स्टार्टअप हैं वो सेना के लिए काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी बात भी है। इसी बीच डिफेंस एक्सपो में भारत के ही पारस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा बनाए गए अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसमें 8 वेपन स्टेशन को शामिल किया जाएगा, जिसमें ये अलग अलग पॉड्स और वेपन को कैरी करने में सक्षम होगा और ये एक मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस का अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल होने वाला है और माना जा रहा है कि इस प्रकार के और भी आने वाले जो मॉडल्स हैं वो इंडियन आर्मी के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें से हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन भी सामने आ सकते हैं और ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि भारत को इस प्रकार के ड्रोन्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि पूर्व में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन रशिया के द्वारा कहा गया था कि वो इस समय Su-57 के डिज़ाइन पर आधारित एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, तो इसी बीच यूएससी के सोर्सेस के द्वारा ये बताया गया कि एक नहीं बल्कि रशिया इस समय 2 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर काम शुरू कर चुका है। पहला तो Su-57 पर आधारित होगा और दूसरा होगा उनका एक नेक्स्ट जनरेशन का इंटरसेप्टर, जैसे कि MiG-31 है, और इसी फैमिली पर आधारित जो MiG-41 है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि उसका 49% से ज़्यादा जो प्रोटोटाइप वर्क है वो पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी उसको रोल आउट कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो ये एक हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर होगा जो कि रशियन एयरफोर्स की सर्विस में आएगा और ये पुराने MiG-31 फाइटर्स को रिप्लेस करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट का विकास कार्यक्रम रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी हम इसके लिए स्वदेशी इंजन को विकसित करने में पूर्णतया समर्थ नहीं हो पाए हैं। मीडिया सोर्सेज में बातें चल रही हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को F414 पर आधारित एक इन्हेंस्ड इंजन ऑफर किया है, जो कि 115 से लेकर के 130 किलोमीटर का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उसमें कोई भी थर्मल रिडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि शायद भारत इस पे इंटरेस्ट अपना ना दिखाए। खैर, जनरल इलेक्ट्रिक के अलावा इस समय रॉल्स रॉयस और सैफ्रॉन भी इसी रेस में हैं, जिनसे मिलकर के भारत अपना खुद का एक इंजन विकसित करेगा। हालांकि भारत इसके साथ ही साथ अपने कावेरी इंजन को लगातार इम्प्रूव कर रहा है और DRDO ने ऑलरेडी आफ्टर बर्नर सेक्शन पे काम शुरू कर दिया है। अस्त्र मिसाइल का डेवलपमेंट हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और इस समय भारतीय फाइटर जेट्स में इनका इंटीग्रेशन शुरू किया गया। लेकिन क्या आपको पता है, अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 के अलावा एक नए वेरिएंट पर भी काम शुरू किया गया है, जो कि हमारे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। जी हाँ, DRDO ने एक नए मिसाइल के डिज़ाइन पर काम शुरू कर दिया है, जो कि अस्त्र पर आधारित होगी, लेकिन ये एक मीडियम रेंज की मिसाइल होने वाली है। गौर करने वाली बात यह है कि इस मिसाइल में इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा और ये मौजूदा किसी भी जो क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है जैसे कि ASRAAM या पाइथन 5 इनकी तुलना में ज़्यादा घातक होगी और इसे हमारे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ही बनाया जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2, TED-BF और मार्क 1A में भी किया जाएगा, लेकिन मुख्य तौर पर इसका विकास कार्यक्रम जो है वो हमारे AMCA को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। दोस्तों, MRFA प्रोग्राम को लेकर के इंडियन एयरफोर्स ने पहले भी आश्वस्त किया कि ये अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल चलेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी डिफेंस गलियारों में एक चर्चा हमेशा से जारी रही कि क्या इसके लिए बजट का इश्यूज़ इंडियन एयरफोर्स के पास है। इस वजह से अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया। तो IAF चीफ ने इस बात को क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि MRFA प्रोग्राम में बजट का कोई इशू नहीं है और ना ही बजट इस पूरे प्रोग्राम को अफेक्ट करेगा, बल्कि हमारे कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको अभी हम सत्यापित कर रहे हैं
और एक बार जब वो पैरामीटर सत्यापित हो जाएंगे तो हम इसमें अविलंब एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। उन्होंने कहा IAF प्रतिबद्ध है MRFA के लिए और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि बिना MRFA के इंडियन एयरफोर्स अपनी जो डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ है उसको प्राप्त करने में असमर्थ रहेगी, लेकिन इसके लिए अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अनुमानित है कि वर्ष 2023 के मध्य तक एक बड़ा निर्णय इसमें आ सकता है। हमारी अंतिम बड़ी अपडेट डिफेंस एक्सपो को लेकर के है। डिफेंस एक्सपो एग्जीबिशन काफ़ी एक रोचक एग्जीबिशन होने वाला है, क्योंकि इस बार भारत के जो स्वदेशी हथियार हैं इनका यहाँ पर बोलबाला होगा। HAL हो, DRDO हो, BEL हो या भारत डायनामिक्स लिमिटेड हो, सब ने अपनी अपनी कमर कस ली है और DRDO ने ये कंफर्म कर दिया है कि आपको इस बार डिफेंस एक्सपो में तेजस मार्क 2 के दर्शन होने वाले हैं। हालांकि अभी हम इस चीज़ को कंफर्म करने में असमर्थ हैं कि ये एक स्केल मॉडल होगा या वाकई प्रोटोटाइप यहाँ पर दिखाए जाएंगे, लेकिन अनुमान हमारा है कि शायद DRDO यहाँ पर तेजस मार्क 2 के स्केल वेरिएंट के साथ आएगी। और रोल आउट की जहाँ तक बात रही तो इस वर्ष के अंत तक तेजस मार्क 2 का रोल आउट कन्फर्म हो चुका है और जितने सोर्सेज से हमने बात करी है उस हिसाब से जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल के डिफेंस के वीडियो में अभी इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।